हेलो भाई, नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे चल रही है तैयारी आप सबकी? तो आपको पता ही होगा कि 5 जून से आरआरबी एनटीपीसी का जो है वो एग्जाम है। मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ खास बातें लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अंत समय में आप सभी को ये जानना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस में सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 35 प्लस स्कोर करने की क्षमता रखिएगा। कितना? करीब करीब 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं आप। इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं, ये वादा है। मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, साथ ही साथ हम आपको टेलीग्राम पर जो है हैंड रिटन नोट्स जो है बहुत सारे, जो मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए एकदम शॉर्टकट कंप्यूटर के, मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या बताने वाले हैं आप सभी को? तो हम आपको बताने वाले हैं कि भाई क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, खास करके किसके लिए? तो खास करके आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है वो। तो एनटीपीसी में टोटल जीके जीएस जो है वो कितने पूछे जाते हैं? तो टोटल 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने? 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बात पता होगा आपको कि भाई इसमें जो है जीके जीएस आते हैं। क्या? जीके आते हैं, जीएस आते हैं, देन इसी में हम आपको बता दें तो करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जो है स्टैटिक भी आता है। जीके जीएस को हमने अलग कर दिया, हालांकि कोई बात नहीं। स्टैटिक के बाद जो है वो कंप्यूटर भी आपके एग्जाम्स में आता है। देखिएगा यहाँ पे खास तौर पर कि कहीं ना कहीं ये जो जीके जीएस है, इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने आते हैं? हिस्ट्री आते हैं, पॉलिटी आते हैं, हालांकि हमने आपको बना रखा है। देखिए, आप मेरे साथ नोट करना और कमेंट छोड़ करके जाना कि क्या इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आए हैं कि नहीं। ये टॉपिक जो हमने लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यकीन मानिएगा यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे डायरेक्ट। मैं आपको बता दूं कि आप जो है सबसे ज्यादा कहाँ फोकस करना, अभी अंत समय में जीके जीएस पर फोकस करने की बात जब भी आएगी तो हिस्ट्री को कोई कैटेगराइज हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अलग अलग हो जाता है, मॉडर्न, मेडाइवल, एंशिएंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी में भी मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अगर हम बात करें तो पॉलिटी में जो आपको चैप्टर कवर करने हैं वो कौन कौन से करने हैं? संवैधानिक विकास करने हैं, संशोधन करने हैं और भाग 1 से 4 तक। इसमें आप एक चीज को जो स्पेशली नोट कर लेना मेरे साथ, मैं नहीं लिख पाया हूं, इसमें तो नोट कर लीजिएगा आप स्पेशली कि भाई आपको जो है कवर करना क्या पड़ेगा। तो भाग 4 बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा और संविधान संशोधन जो है उसे भी आप कवर कीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा। देन हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो है भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आपको एक बात याद रखना, इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है खास तौर पर याद रखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा कि भारत का सामान्य परिचय पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हमेशा इस बात का तो पुष्टि है ही कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आसान रहेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं इस बात का कि आप अगर मेरे बताए हुए बातों पर चलेंगे तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। भारत का सामान्य परिचय जो है आप इसे कवर कर लेना। देन आप क्या कवर कर लीजिएगा? देन आप कवर कर लेना नदी तंत्र ज्योग्राफी में। भारत का नदी तंत्र कवर कर लेना। नदी तंत्र कवर करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो भारत के महत्वपूर्ण पहाड़ी, और महत्वपूर्ण पहाड़ी के बाद दर्रा जो है, ये दर्रा यानी कि माउंटेन पासेज जो है ये कवर कर लीजिएगा। और यकीन मानिएगा आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आप 70 to 80% क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सही कर पाएंगे। भरोसा है हमें, हमें पता है कि किस एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। हमने पीवाईक्यू देखे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब आपके टीचर आपको पढ़ाने के लिए और आपके बताने के लिए आते हैं, आपके भाई आपको बताने के लिए आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ सबूत, पुख्ते सबूत के साथ आते हैं, यूं ही नहीं आ जाता है। समझ रहे मेरी बातों को? तो हम इसीलिए बता रहे हैं आपको। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है यहाँ पे आपके लैंग्वेज पूछे जाएंगे। लैंग्वेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्टकट की जैसे कि हम बात करें विंडो शिफ्ट प्लस एस से स्क्रीनशॉट होता है। वहीं पे बात करें बहुत सारे ऐसे कीज है, हालांकि मुझे तो उतने सारे याद नहीं है, बट हाँ कुछ है, क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल कंप्यूटर ना पढ़ा करके मैं जीके जीएस के पोर्शन को संभाल रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट देख रहा हूँ। तो मुझे उतने नॉलेज है नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज जो है इसका, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। देन अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस में जो सबसे ज्यादा बड़ा वेटेज है
वह बायो का है। किसका है? बायो का बहुत बड़ा वेटेज है। तो मेरे भाई मेरे बंधु प्लीज आप लोग बायो पर अधिक फोकस करिएगा। देन बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो उतना कोई खास वेटेज है नहीं। बायो में आपको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बात करते हैं, बायो में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उन सारी चीजों को आप एक बार बायो को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्या करिएगा? बायो को आप एक बार बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ के जाइएगा, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। वहीं पे बात करें हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स पढ़ लेना, और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री से उतने क्वेश्चन नहीं आते तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय में युद्ध अभ्यास जो है, आप युद्ध अभ्यास को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। युद्ध अभ्यास के बाद अगर हम बात करें तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति, नियुक्ति के बाद जो है खेल आप जरूर पढ़ लेना। नियुक्ति के बाद आप खेल जो है, ये खेल भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो कोई जरूरी था नहीं कि मैं बताऊँ आपको। ठीक है जी। चलिए, तो इन सारी चीजों को याद रखना। देन हम बात करें स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में नृत्य हो गया, नृत्य के बाद सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, सीमावर्ती क्षेत्र के बाद अगर हम बात करें तो शास्त्रीय भाषा हो गए। इन सारी चीजों को भी आप एक बार देख लेना, और मैं यकीन दिलाता हूँ हम जो भी बातें बता रहे हैं उन सारी चीजों को हम खास करके यहाँ पे जो मेडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पर बात किया है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, पॉवर्टी इन इंडिया, नेशनल इनकम आप देख लीजिएगा, और जीडीपी वगैरह जो है वो जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया और जीएनपी हो गया, इसे एक बार आप देख ही लीजिएगा मेरे भाई प्लीज। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट की, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में आप क्या देख लेना एक बार। देखो हम तो कुछ नहीं कर, हम कह रहे हैं कि एक बार आप कमेंट कर देना अभी, और बाद में जब आपके एग्जाम हो जाए तब आप इसी वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करके बताना कि गुरुजी आपने बताया था और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। तब हम भी सोचेंगे कि ठीक है भाई मैंने बताया था और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। हवा में तो यूं ही कोई फेंक फेंक के चला जाएगा। आपके पास यूट्यूब का वीडियो रहेगा ना, इस वीडियो में आज कमेंट करके जाइएगा आप, और फिर बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन नहीं आया, सच में नहीं आया। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। स्टैटिक जीके की बात करें हम, तो स्टैटिक जीके में आप 3-4 सेक्टर पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला सेक्टर जो हो जाएगा वो आपका नृत्य वाला हो जाएगा, नृत्य वाला हो जाएगा। मुद्रा पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, मुद्रा जो कि राष्ट्रीय मुद्रा वगैरह के यूज होते हैं ना, किस देश का कौन सा मुद्रा है, जैसे कि भारत की मुद्रा की बात करें, विदेश की मुद्रा की बात करें, तो इस प्रकार के जो मुद्रा होते हैं उन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, क्या हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट हो गए, इसे भी नोट करना। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, उसके बाद स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अभी आपने हाल ही में करंट अफेयर का मुद्दा है लेकिन हम स्टैटिक जीके में कवर कर सकते हैं, ओलंपिक वगैरह जरूर देख लीजिएगा, और करंट अफेयर में रेलवे विशेष करंट अफेयर जरूर देख के जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, दिल से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। बाद बाकी हम आप सभी के लिए एक सेशन लाने का प्लान कर रहे हैं जो कि मॉर्निंग में 10 बजे होगा, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और उसमें हम क्या कवर कर रहे होंगे, तो हम स्टैटिक जीके जो है वो कवर करेंगे। क्या करेंगे हम, तो हम स्टैटिक जीके जो है ये कवर कर रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मॉर्निंग में 10 AM पर। ठीक है, क्या मॉर्निंग में 10 AM पर जो है ये हम कवर कर रहे होंगे। तो आप मुझे बताइएगा इसका थ्योरी पढ़िएगा या फिर एमसीक्यू पढ़ना है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका थ्योरी पढ़ा दे या फिर एमसीक्यू पढ़ा दे, जरूर बताइएगा। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक हमारा शेड्यूल खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।